जो बच्चे क्लास 10th में हैं और 2026 में बोर्ड का पेपर देने वाले हैं, तो उनके लिए गणित के पेपर के लिए ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उनके लिए आज हम लेकर आए हैं ऐसा सवाल जो एग्जाम में लगभग हर साल पूछा गया है। ये क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और अब की बार इसके चांस है, तो इसे हम हल करेंगे। तो इसे हल करेंगे तो इसमें कहा गया है सिद्ध कीजिए 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। मुझे कहा तो हम हल करेंगे, तो यहाँ पर मान लेंगे, माना 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे? परिमेय मान लेंगे इसे हम। इसमें कहा गया है कि सिद्ध करना है अपरिमेय, तो हमने पहले से परिमेय मान लिया। ठीक इसका उल्टा मान लिया, इसके विपरीत मान लिया हमने कि परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, हमने इसके उल्टे मान लिया। जो आर है, आर क्या है? हमारी परिमेय संख्या है। तो मैंने मान लिया कि ये परिमेय संख्या है जो आर है। ठीक है, जो परिमेय संख्या कैसी है? हमारी आर है। तो अब हम आर के बराबर में इसे लिख सकते हैं, क्योंकि आर भी एक परिमेय संख्या होती है और ये हमने परिमेय संख्या अभी मान ली है। उसमें कहा गया है क्वेश्चन में सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने जब इसे परिमेय मान लिया, तो परिमेय मान लिया, तो अब इसे हम परिमेय संख्या के बराबर कह सकते हैं। तो परिमेय संख्या हमारी आर है, तो इसे आर के बराबर में हम कह सकते हैं। तो आर बराबर 3 + 2 अंडर रूट 5। तो अब ने यहाँ पर हमने ये कह दिया और हम यहाँ पर लिख देते हैं आर एक परिमेय संख्या है। आर क्या है? आर हमारी एक परिमेय संख्या है। और अब हम और इसे हल करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्या लिख दिया हमने यहाँ पर? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी इस पक्ष का भी और इस पक्ष का भी। तो दोनों का जब हम वर्ग करेंगे तो आर का स्क्वायर हो जाएगा और 3 + 2 अंडर रूट 5 इसका भी वर्ग कर देंगे। तो इसका जब हम वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग + 2 अंडर रूट 5 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 2 × 3 × 2 अंडर रूट 5 ये हो जाएगा हमारा। तो अब इसे हम हल करेंगे तो 3 का वर्ग हमारा 9 हो जाएगा और प्लस 2 अंडर रूट 5 का वर्ग। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 हमारा फिक्स अंडर रूट 5 हो गया। 2 का वर्ग 4, तो 4 × 5 = 20। तो ये हमारा कितना हो गया? 20 हो गया। अब इसे जब हल करेंगे तो हम यहाँ पर कह सकते हैं 2 × 3 = 6 और 6 दूनी कितने हो जाएंगे? 12। तो 12 अंडर रूट 5। अब हम यहाँ पर अगर इसे देखें तो आर स्क्वायर बराबर 20 और 9 कितने हो जाएंगे? हमारे 29 हो जाएंगे। 12 अंडर रूट 5। अब इसे हम यहाँ पर देखें तो केवल अंडर रूट 5 हम इधर ही रख दें, तो इधर क्या है? हमारा आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर के इधर हम 29 को अगर हम इधर लेकर आते हैं माइनस में हो जाएंगे, माइनस का 29 हो गया। और जो इसके मल्टीप्लाई में 12 थे, यानी 12 अंडर रूट 5 था, तो अब इसे हम इधर लेकर आएंगे तो ये किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि अभी इसमें मल्टीप्लाई में था। अंडर रूट 5 के मल्टीप्लाई में 12 था, तो 12 मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो डिवाइड में 12 हो गया हमारा। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आर स्क्वायर है, ये माइनस है, ये माइनस 29 हो गया बटा 12 हो गया हमारा। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है तथा आर स्क्वायर माइनस 29 बटा 12 एक कैसी संख्या? आपको कैसी दिख रही है? ये पी बटा क्यू का रूप है, तो ये कैसा हो गया? परिमेय। ये कैसी संख्या हो गई? ये परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि यहाँ पर ये पी अपॉन क्यू का रूप है और क्यू के इक्वल टू में यहाँ पर 0 नहीं है, क्योंकि 12 है, तो इसलिए हमारी ये परिमेय संख्या हो गई। ये हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि ये वर्गमूल के साइन से बाहर नहीं निकल सकती है, तो ये हमारी कैसी हो गई? ये अपरिमेय संख्या। और ये हमारा पी अपॉन क्यू का रूप है, तो ये हमारी परिमेय संख्या। तो अब अगर यहाँ पर हम देख सकते हैं तो जो अंडर रूट 5 था ये हमारा किस में शामिल था? ये हमारा 3 + 2 अंडर रूट 5 में शामिल था। तो अंडर रूट 5 हमारी कैसी सिद्ध हो गई? अभी ये एक अपरिमेय संख्या है। तो अंडर रूट 5 हमारा किस में शामिल है? 3 + 2 अंडर रूट 5 में, तो ये भी हमारी अपरिमेय ही होगी। इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? इसलिए 3 प्लस ये वाली संख्या 3 + 2 अंडर रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या है। ये एक अपरिमेय संख्या क्यों हुई? क्योंकि जो अंडर रूट 5 था ये इसमें शामिल है। 2 + अंडर रूट 5 3 + 2 अंडर रूट 5 में हमारा अंडर रूट 5 शामिल है, इसीलिए ये हमारी एक अपरिमेय संख्या हुई। तो ये हमारा बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था।